गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शमानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज का पॉजिटिव कर्मा, आज का एपिसोड 2211 एक बहुत ही विशेष एपिसोड है। जूनागढ़ का आखिरी दीपक गुजरात की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से मोहल्ले में रघुवीर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी छोटी सी पुरानी दुकान थी जहां वो मिट्टी के दीपक बेचता था। शहर में अब बिजली और आधुनिक सजावट का जमाना आ चुका था, इसलिए उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। हर शाम वो अपनी दुकान के बाहर एक दीपक जलाता और कहता, जब तक ये दीपक जलता रहेगा इंसानियत की रोशनी भी जिंदा रहेगी। लोग उसे पागल समझते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और आसपास के दुकानदार कहते कि अब दीपक का जमाना चला गया। लेकिन रघुवीर था तो सिर्फ रघुवीर ही। वो हर दिन उसी विश्वास के साथ दीपक जलाता रहा। एक दिन जूनागढ़ में अचानक भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे शहर की बिजली चली गई। अंधेरा हर तरफ फैल गया। लोग अपने घरों में घबरा गए। मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और सड़कों पर डर का माहौल बन गया। इसी बीच मोहल्ले के कुछ बच्चे रघुवीर की दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसकी छोटी सी दुकान के बाहर वही दीपक जल रहा था। तेज हवाओं के बावजूद उसकी लौ बुझ नहीं रही थी। रघुवीर ने बच्चों को अंदर बुलाया। उसने कहा, डर के अंधेरे से नहीं, उम्मीद खोने से डर लगता है। क्योंकि डर अंधेरे से नहीं लगता है, बल्कि जब आपकी होप्स होती हैं, जबकि आपकी उम्मीद होती है, उसको खोने से लगता है। और फिर उसने अपनी दुकान के सारे दीपक मुफ्त में लोगों को बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के घरों में मिट्टी के दीपक जलने लगे। लोगों ने महसूस किया कि छोटी सी रोशनी भी बड़े अंधेरे को हराने की ताकत रखती है। उसी रात एक अमीर व्यापारी जिसका नाम था विक्रम, वो रघुवीर के पास आया। वो शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था। उसने रघुवीर से पूछा, तुमने ये सब मुफ्त में क्यों बांट दिया? तुम्हें तो नुकसान हो गया होगा और तुम तो बहुत पैसे ले सकते थे, जबकि पूरे शहर में बिजली नहीं थी। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, असली कमाई पैसे से नहीं, दुआओं से होती है। जब इंसान दूसरों के अंधेरे में रोशनी बनता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। विक्रम उस बात से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन उसने शहर में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया और हर साल दीपावली पर मुफ्त दीपक बांटने की परंपरा शुरू की। कुछ महीनों बाद रघुवीर इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी दुनिया, उसकी दुकान आज भी जूनागढ़ में मौजूद है। लोग उसे आखिरी दीपक वाला बाबा कहकर याद करते हैं। हर दीपावली पर वहां पर एक दीपक अपने आप जलाया जाता है। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि इंसानियत की लौ है जो कभी बुझती नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास दूसरों के जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी फैलाने की ताकत है, तो उसे कभी मत रोकिए, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो किसी और के अंधेरे को कम कर दे। यही मैसेज था आज के जूनागढ़ का आखिरी दीपक नामक शीर्षक और इस कहानी से। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।